स्टूडेंट्स क्लास 10th के चैप्टर 12 एक्सरसाइज 12.3 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल का ये क्वेश्चन नंबर 5 है। भुजा 4 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का एक चतुर्थांश काटा गया है तथा बीच में 2 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त भी काटा गया है। वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, हमको एक वर्ग दिया गया है 4 सेंटीमीटर भुजा का और उसके किनारों में 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का चतुर्थांश काटे गए हैं प्रत्येक कोने से, और बीच में एक 2 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त भी काटा गया है। उसके अलावा जो बचा हुआ भाग है उसका क्षेत्रफल हमको फाइंड करना है। गिवन में क्या है, वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर, चतुर्थांश जो चारों कोने में कटे हुए हैं उसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर और जो बीच का वृत्त है उसका व्यास 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। निकालना है हमने शेष भाग का क्षेत्रफल। चित्र के द्वारा समझते हैं। एक वर्ग है, इसको नेम दिया गया है ए, 4 सेंटीमीटर भुजा है, इसकी प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर की है। ए, बी, सी और डी ये इस चतुर्भुज की भुजाएं हैं, कोनों के नाम दिए गए हैं। ए बी सी डी एक 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग है। इसके किनारों में 4 ये चतुर्थांश के कोने काटे गए हैं चारों कोनों पे, और बीच में एक वृत्ताकार भाग है जिसकी व्यास 2 सेंटीमीटर है और किनारों में जो ये चतुर्थांश ले गए हैं इनकी त्रिज्या क्रमशः 1-1 सेंटीमीटर की है। तो शेष बचा हुआ भाग कौन सा हुआ स्टूडेंट, जानते देखो आप इसको। शेष बचा हुआ भाग कौन सा हुआ, ये हुआ जो ये शेडेड एरिया है, ये शेष बचा हुआ भाग है, इसका हमने क्षेत्रफल निकालना है। जो शेष बचा हुआ भाग है इसका क्षेत्रफल हमको फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से यदि हम इन 4 चतुर्थांशों को और इस बीच वाले वृत्त को हटा दें तो बचा हुआ भाग निकल जाएगा हमारे पास। तो ध्यान से देखिए, वृत्त का व्यास 2 सेंटीमीटर है, जो बीच में वृत्त है उसका व्यास 2 सेंटीमीटर है, तो उसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर की हो जाएगी, हम जानते हैं। तो और चतुर्थांश का जो कटा हुआ भाग है उसकी त्रिज्या हमको ऑलरेडी 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल माइनस, ध्यान से देखिए इसको, वृत्त का क्षेत्रफल, बीच वाला वृत्त का क्षेत्रफल धन 4 चतुर्थांशों का क्षेत्रफल, 1 2 3 4 जो चतुर्थांश हैं। यदि हम वृत्त के क्षेत्रफल और 4 चतुर्थांशों के क्षेत्रफल को जोड़ के उसको वर्ग में से घटा दें, वर्ग के क्षेत्रफल में से, तो हमारे पास शेष भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो ध्यान से देखिए, वर्ग का क्षेत्रफल आपको पता है भुजा गुणा भुजा होता है, ऋण वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर धन 4 चतुर्थांशों का क्षेत्रफल 4 गुणा 1 चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 पाई आर स्क्वायर होता है। वृत्त का 1/4 भाग है चतुर्थांश, तो 1/4 पाई आर स्क्वायर। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो भुजा गुणा भुजा ऋण पाई आर स्क्वायर धन, हमारे पास ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, पाई आर स्क्वायर बचेगा। पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर, तो भुजा गुणा भुजा ऋण पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर। वैल्यू पुट कर लेते हैं, भुजा की जगह 4 सेंटीमीटर है तो 4 गुणा 4 ऋण 2 गुणा पाई 22/7 गुणा आर स्क्वायर 1 का स्क्वायर। आप ध्यान से देखिए, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे बीच वाले वृत्त का व्यास दिया था तो उसकी त्रिज्या आ गई 1 सेंटीमीटर, चतुर्थांशों की त्रिज्या भी 1 ही सेंटीमीटर थी, तो सेम है, तो इसलिए हमको आर ही माना था दोनों का, तो 1 का स्क्वायर। 4 × 4 16 माइनस 22, 1 का वर्ग 1 ही होता है मालूम है आपको, तो 22 दूना 44/7। यहाँ से इसको लोसा ले लेंगे, 16 × 7 112, 112 ऋण 44/7, 112 में से 44 को घटाएंगे तो ये आएगा 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बचा हुआ जो भाग है, ये जो शेडेड पोर्शन है हमारे पास चारों ओर इसके, ये वाला पोर्शन, इसकी एरिया आ गई, शेष भाग का जो क्षेत्रफल है वो 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, हमने इसको कैसे बनाया आपको ध्यान से देखिए। चतुर्भुज के क्षेत्रफल में से चतुर्थांशों का क्षेत्रफल धन वृत्त का क्षेत्रफल, बीच वाला भाग, इनको अगर हम हटा दें, इन पोर्शन को अगर हम हटा दें तो बचा हुआ जो हमारा भाग है वो निकल के आएगा, जो 68.7 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है।